कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और उन रिएक्शंस को इक्वेशन में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। केमिकल रिएक्शन नॉर्मली तुम्हें ये बताती है कि कौन कौन से रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, और उसका जो शॉर्ट वर्जन है जो हम केमिस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जब हम एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के सिर्फ केमिकल फॉर्मूलाज लिखते हैं और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अच्छे से डिफाइन करते हैं, उस स्पेसिफिक को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला कि तुम्हें एक रिएक्शन गिवन है जिस रिएक्शन के अंदर मैग्नीशियम रिबन इज बर्निंग in presence of air, to form magnesium oxide. ये क्या होती है, तुम्हारी एक स्टेटमेंट है किसकी, केमिकल रिएक्शन की। अब हर एक रिएक्शन को इस तरह लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, तो इसका जो शॉर्ट वर्जन है उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। जैसे मैथ्स में लिखते हैं ना हमारे इक्वेशन पॉलिनोमियल, ऐसे ही हमारे पास क्या होती है, हर एक रिएक्शन की एक स्पेसिफिक इक्वेशन होती है। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, लेफ्ट साइड में लिखते हैं हम रिएक्टेंट और राइट साइड में लिखते हैं प्रोडक्ट। बीच में एरो डिफाइन करता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। जहां भी टेल होगी तुम्हारी एरो की वो होते हैं तुम्हारे रिएक्टेंट्स, और जहां पे एरो का हेड होगा उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल, इसी रिएक्शन को मुझे इक्वेशन के अंदर डिफाइन करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या एलिमेंट है। एक मैग्नीशियम है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर है तो इट मींस ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ गए। मैग्नीशियम क्या होता है तुम्हारा केमिस्ट्री के अंदर, Mg क्या है, एक तरह से प्योर एलिमेंट है। क्या है, प्योर एलिमेंट। अगर इसको बर्न करूंगा तो एयर से हमारे पास क्या आएगी, ऑक्सीजन। क्या आएगी, ऑक्सीजन। देखो, बर्निंग के लिए हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग पॉसिबल नहीं है। जैसे ही मैग्नीशियम को मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, मेरे पास क्या फॉर्म हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये तुम्हारा एरो है, एरो की टेल डिफाइन कर रही है किसको, जो भी है तुम्हारे दो है, इसको बोलेंगे हम रिएक्टेंट। और एरो का जो हेड है उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। जो भी तुम्हारी कैटलिस्ट है, जो भी रिएक्शन की कंडीशंस है, वो हमेशा अप्लाई की जाती है एरोस के ऊपर। क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, कौन सा कैटलिस्ट यूज किया गया है, वो सब कहाँ पे अप्लाई करते हैं हम, एरोस के ऊपर। और इधर क्या लिखते हैं, इनकी स्टेट। मैग्नीशियम लगभग किस स्टेट में मिलता है, इन्हें सॉलिड, तो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है S। ऑक्सीजन किस स्टेट में मिलता है, गैस, तो ब्रैकेट में आएगा G। और मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड। तो ये बताती है तुम्हें किस स्टेट के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। पीपीटी आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरो से नीचे दिखा देंगे। क्यों, क्योंकि जो पीपीटीज होती हैं वो सॉल्यूशन के अंदर नीचे बैठती है, और अगर कोई गैस हो जैसे CO2, H2, अगर वो रिलीज हो रही है तो इन गैसेस के ऊपर हम ऊपर की तरफ एक एरो लगा देते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, रिलीज आउट हो रही है, हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो ये इनके बेनिफिट्स हैं जो हमें ये एरो से मिलते हैं। पता चल गया केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, क्लियर हो गया, केमिकल इक्वेशन समझ आ गई। उसके बाद हम बिना उसके कैसे पता लगाएं कि एक रिएक्शन प्रोसीड हो रही है भी कि नहीं। देखो, रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए मुझे एटलीस्ट प्रोडक्ट तो चाहिए। अगर प्रोडक्ट नहीं बन रहा, इट मींस रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर वो रिएक्शन पॉसिबल है तो मेरे पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो आएगा ही आएगा, और प्रोडक्ट की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो रिएक्टेंट से क्या होगी, अलग होगी। अगर तुम्हारा रिएक्टेंट की मान लो यहाँ पे हीट रिलीज नहीं हो रही, बट क्या पता प्रोडक्ट बनते वक्त हीट रिलीज हो जाए, क्या पता यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रहा, पर क्या पता प्रोडक्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाए।
तो हमारे पास कुछ फिजिकल चेंजेस हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं whether the chemical equation और reaction is taking place or not. बट ये जो स्टेट्स है जरूरी नहीं है ये स्टेट पॉसिबल हो, क्या पता ये स्टेट शो ना हो रहे हो फिर भी वहां पे रिएक्शन पॉसिबल हो, क्या पता हमारे पास कलरलेस रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट भी क्या बने कलरलेस। तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, ऐसे केसेस में समटाइम्स हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, वो तुम्हारे सिलेबस में भी है नहीं।